नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको अष्टांग योग के बारे में बताऊंगा। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि जी के द्वारा दिया गया है। इसके लिए आप योग दर्शन भी पढ़ सकते हैं। मैंने एक पिछली वीडियो योग दर्शन पे भी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं योग। योग एक ऐसी सूक्ष्म विद्या है जिससे हम अपने चित्त की वृत्तियों को दूर करते हैं, मतलब चित्त की कमियों को दूर करते हैं और विषयों से अलग करते हैं। मतलब विषयों से, लोभ लुलुपता से, और जो भी क्रोध लोभ ये सब चीजें हैं, इनसे हम अपने को दूर रखते हैं। तो कहने का मतलब योग एक ऐसी सूक्ष्म विद्या है जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों विकास होता है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें हम देखते हैं कि जैसे कि हमारा केवल थोड़ा सा शारीरिक और थोड़ा मानसिक विकास होता है, लेकिन योग एक ऐसी चीज है जिसमें आपका तीनों विकास हो रहा है, शारीरिक भी, आत्मिक भी और मानसिक भी। और आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है इससे, योग से, जिससे परमात्मा की भी अनुभूति होती है। तो योग, अष्टांग योग के बारे में मैं आप बताने जा रहा हूं। इसके 8 अंग होते हैं। तो जो पहला अंग होता है वो होता है यम। यम का मतलब क्या है? जितनी भी हमारे अंदर बुरी आदतें हैं उनको छोड़ देना, जैसे कि हिंसा करना, ये छोड़ देना। दूसरा, झूठ बोलना, ये छोड़ देना। तीसरा, चोरी करना, ये छोड़ देना। किसी की, दूसरों की वस्तुओं पर नजर रखना, गलत नजर रखना, उसको पाने की इच्छा करना, ये सब एक चौथा हो गया। उसके बाद अप्रिग्रह हो गया। अस्ते थाए, फिर अप्रिग्रह हो गया। अप्रिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा नहीं करना। तो यम क्या है कि बुरी चीजों को हमसे छुड़वाता है। ये पहला अंग था। तो इसमें अहिंसा, बोलना सत्य बोलना, अहिंसा करना, ऊपर से फिर ये किसी दूसरी वस्तु, पराई वस्तु पर ना देखना, जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा ना करना। और इसका 5वां पार्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मा के पास जाना, तो ईश्वर में ध्यान लगाना। दूसरा, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, अपनी काम वासनाओं को बस में रखना और जितेंद्रिय रहना। तो ये था यम। यम में तो क्या है, हमने जितनी भी हमारे अंदर बुरी चीजें थी उसमें हटा दिया। दूसरा आ गया नियम। नियम मतलब हमने फिर अच्छी आदतें डाली अपने अंदर। तो नियम में पहला क्या है? शौच। शौच का मतलब होता है शुद्धता। तो हमें जो शुद्धता है वो बाहर की भी करनी है, शारीरिक भी करनी है। डेली स्नान करना है, ब्रश करना है, ये कार्य तो करना ही है। व्यायाम करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, शुद्ध रखना है। और अंदर का भी हमें शुद्धता रखनी है अपने मन की। तो मन में ऐसे ऐसी वृत्तियां, विकार ना आए और हम विषयों में ना लगे, मतलब चकाचौंध में ना जाएं और दूसरे अपनी इंद्रियों के वश में ना आए, मन को इंद्रियों के वश में ना करे। कहने का मतलब ये है। ये हो गया शौच। अब दूसरा है संतोष करना। अब जितना हम से पुरुषार्थ होता है और जितनी हम मेहनत करते हैं, जो हमारा कर्तव्य है वो अच्छे से निभाते हैं, और फिर जो हमको मिलता है, जो भगवान हमको देता है, ईश्वर हमको देता है, तो उसमें हमको संतोष रहना चाहिए। हमको दूसरे को नहीं देखकर जलना चाहिए कि हाँ भाई ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो इलीगल तरीके से बहुत पैसे कमा रहा, तो मेरे को भी कमाना चाहिए। ये संतोष हो गया। तो एक अच्छी आदत डालना, संतोष रखना। शौच, संतोष, 3। अब ये लास्ट के जो 3 नियम बता रहा हूं मैं, इनको हम क्रिया योग में भी आते हैं ये। तो इसमें पहला है तप। तप मतलब सुख दुख को सहन करना, हानि लाभ को सहन करना, अपमान को सहन करना, भूख प्यास को सहन करना, सर्दी गर्मी को सहन करना, और अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो अपन डेली मेहनत करते हैं वो भी एक तप है। अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए जो हम डेली व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये भी एक तप है। तो ये तप था। इसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या हो गया कि अच्छी अच्छी पुस्तकों को, आर्ष मतलब जो मिलावट वाली पुस्तकें नहीं है, जो वेदों से रिलेटेड पुस्तकें हैं, और उनको हम पढ़ें डेली। तो इसमें आजकल देखिए जो वेदांग वाले पार्ट है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका, वो गुरुकुल पद्धति में पढ़ते हैं अपन, वो तो पढ़ नहीं सकते। लेकिन जो उपांग पार्ट है, जो जनरल पॉपुलेशन है, वो पढ़ सकते हैं हम। उपांग में क्या क्या आ जाता है? उपनिषद, गीता, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य, संस्कार विधि। तो ये सब उपांग पार्ट में आते हैं। और 4 ब्राह्मण ग्रंथ भी आते हैं इसमें, सतपथ, गोपथ, ऐत्रेय, तैत्रेय। तो ये हम पढ़ सकते हैं। इनका हमें स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छी बुकों का। और अच्छी जो संस्था है, जैसे आर्य समाज संस्था है,
रोजड़ की है दर्शन योग महाविद्यालय की, तो उनकी पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं हम, काफ़ी अच्छी आती है। और कहने का मतलब स्वाध्यायशील रहना चाहिए। उस स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप को जानना। जब हम पहले सृष्टि को जानेंगे, सारे तत्वों को जानेंगे, फिर तभी अपने आप को जान पाएंगे। तो ये सब नॉलेज लेनी पड़ती है स्वाध्याय से। इसके बाद आता है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब होता है कि ईश्वर के गुणों को जानना। तो ईश्वर के बारे में जितना हम विचार करें, जप तप कर कर, मतलब और ईश्वर के बारे में मनन कर कर, चिंतन कर कर, तो ये ईश्वर प्राणिधान में आता है। तो जो क्रिया योग होते हैं, क्रियात्मक योग, उनमें क्या क्या आता है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो आध्यात्मिकता के उसमें योग में आप देखते हो कितनी संस्थाएं योग लगवाती है। इसकी आध्यात्मिकता की क्रियात्मक योग अपन सोचते क्या होगा इसमें, क्या होगा? तो इसमें 3 चीजें होती है। क्या क्या होता है? तप, स्वाध्याय और इसमें ईश्वर प्राणिधान होता है। तो क्रियात्मक योग काफी अच्छे लगते हैं। दर्शन योग विश्वविद्यालय में भी आप जाकर देख सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे क्रियात्मक योग लगाए जाते हैं और अच्छे से इसमें पूर्ण रूप से ईश्वर के बारे में, तप के बारे में, स्वाध्याय के बारे में बताया जाता है। उसके बाद यम और नियम मैंने बता दिया। यम का मतलब बुरी चीजों को छोड़ दिया, नियम मतलब अच्छी चीजों को धारण कर लिया। अब आ गया आसन। आसन मतलब सुखपूर्वक एक स्थिति में बैठ जाना, उसको बोलते हैं आसन। अब ये आसन क्यों जरूरी है? ये आगे देखो ध्यान लगाने के लिए, धारणा, प्राणायाम करने के लिए, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। तो आसन एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमको सुखपूर्वक बैठा जाता है। मैं आपको ये ज्यादा डीप में नहीं बता रहा, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं ताकि इसका आइडिया हो सके और कैसे हमारे जीवन में ये लाभकारी होंगे। उसके बाद फिर प्राणायाम हम देखते हैं, महर्षि पतंजलि जी ने तो 3-4 प्राणायाम बताए हैं। जैसे सांस को बाहर की तरफ छोड़ देना, सीधा बैठकर, कमर सीधी करके सुखपूर्वक, जिस जोन सा भी आसन आपको अच्छा लगे उसमें बैठकर, फिर सांस को अंदर भरे रखना कई देर तक। तो 3 से 21 बार करने का बताया उन्होंने, या फिर जहां पे भी सांस है वहीं रोक दिया। तो ये तो महर्षि पतंजलि ने बताया था। बाकी प्राणायाम हम रामदेव बाबा के भी देखते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये भी सब आप लोग कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा प्रत्याहार मतलब मन को रोकना, मन को विषयों में ना लगाना, मन को अपनी इंद्रियों में ना लगाना। तो ये हो गया प्रत्याहार, मन को ना भटकने देना। तो जैसे जैसे हम प्राणायाम करेंगे तो उससे हमारा श्वास नियमित हो जाएगा, और श्वास नियमित होने के बाद प्रत्याहार की स्थिति में पहुंचते हैं। उससे हम अपने मन को रोकने की कोशिश करते हैं, और मन जब इंद्रियों से रुक जाता है, हट जाता है, तो मन एक जगह पे टिक जाता है, उसको बोलते हैं धारणा। तो ये योग का 6वां अंग है, धारणा। तो मन को किसी एक जगह पे रोक लेना, ठीक है, या उसको सोच लेना, या तो हृदय में, या कंठ में, या मस्तक में। तो ये धारणा होती है। तो धारणा मतलब मन को किसी एक जगह पे रोक लेना। और फिर आता है ध्यान कब होता है? जब हम मन को रोक लेते हैं, एक जगह टिका लेते हैं और प्रभु दर्शन करने में निरंतर चिंतन करते रहते हैं, और प्रभु के बारे में सोचते रहते हैं, ईश्वर के बारे में सोचते रहते हैं, ईश्वर के गुणों के बारे में सोचते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं ध्यान। और लास्ट का जो पार्ट है वो है समाधि। ये तो करोड़ों में से किसी एक की लगती है, लेकिन इसमें काफी, तो समाधि मैंने बता दिया। समाधि 2 प्रकार की होती है, पिछले योग दर्शन वीडियो में भी बताया है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो धीरे धीरे जब ध्यान ज्यादा लगने लग जाता है और हम समय ज्यादा देते हैं तो समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो पहले संप्रज्ञात समाधि लगती है, फिर असंप्रज्ञात समाधि लगती है। तो इस समाधि लगने के बाद फिर हम मोक्ष की तरफ जाते हैं, जहां पे हमें 100% सुख मिलता है। तो कहने का मतलब ये अष्टांग योग के मैंने आपको 8 अंग बताए हैं, और ये काफी शॉर्ट में बताए हैं, काफी अच्छे से। तो ये हमारे जीवन में निरंतर रहते ही हैं और होने भी चाहिए। तो इससे ही सुख समृद्धि आएगी समाज में भी। और देखिए इसमें सारी चीज आ गई। इसमें हम मानसिक स्वाध्याय भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसमें तप भी कर रहे हैं हम, और तपस्या भी कर रहे हैं। इसमें हम झूठ भी नहीं बोल रहे, इसमें हम अहिंसा भी नहीं कर रहे, इसमें हम ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रहे हैं, इसमें हम संतोष भी रख रहे हैं, स्वच्छता भी रख रहे हैं, मन की भी और बाहर की भी। तो इससे हमारा शरीर भी अच्छा हो रहा है, प्राणायाम वगैरह आसन लगाकर। तो ये ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और ये अष्टांग योग
मेरा तो ये मानना है कि यह कंपलसरी होना चाहिए सभी के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।